दोस्तों आप देखने वाले हैं कि देव को अपनी गलती का बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जहां विधि देव को समझाएगी कि प्रिया को एक मौका देना चाहिए, तो वहीं देव का कहना होगा कि प्रिया को किसी तरीके का मौका नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर विधि देव से क्वेश्चन करेगी कि अगर कभी उसने कोई गलती की होगी तो क्या विधि भी उसे माफ ना करे। तो ऐसे में देव को डाउट होगा कि क्यों बार बार विधि उससे ऐसे ही इसी तरीके के सवाल करती है। विधि देव को कोई रिप्लाई नहीं करेगी और यहाँ पर देव को रियलाइज होगा कि शायद विधि को स्पेस की जरूरत है और वो विधि को एडवाइस करेगा कि वो कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाए, जिसका विधि बहुत ही गलत मतलब निकाल लेगी और रात को भी वो देव के साथ नहीं बल्कि सिमी के साथ सोने के लिए चली जाएगी। सिमी अपने पेरेंट्स की डिवोर्स को लेकर बहुत टेंस्ड होगी, तो विधि को भी इन सब चीजों की बहुत ही ज्यादा चिंता होगी। देव की जब सुबह आँख खुलेगी तो वो विधि को नहीं पाएगा और सर्वेंट से विधि का एक लेटर देगी जिसमें लिखा होगा कि वो अपने मायके चली गई है और कुछ दिनों में वो आ जाएगी। कालूमल चाचा विधि के घर एक आदमी को लेकर आएंगे जो कि सभी को लोन देता है, लेकिन हरि प्रसाद जी लोन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। ये आदमी बहुत ही ज्यादा फ्रेंकली होगा और लोन भी बड़े ही आसान किस्तों में देने के लिए तैयार होगा। लेकिन जैसे ही विधि अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी तो ये देखकर विधि के पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाएंगे, क्योंकि विधि के माथे पर चोट भी लगी होगी और देव भी विधि को छोड़ने नहीं आया होगा। इसलिए वो सवाल पर सवाल करेंगे, लेकिन विधि ऐसा प्रिटेंड करेगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। विधि के पेरेंट्स बड़े ही खुश होकर उसका वेलकम करेंगे और जब विधि अपने रूम में जाएगी तो वो देखेगी कि उसके रूम में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। विधि के चले जाने से देव पहले से ही काफी ज्यादा परेशान होगा और यहाँ पर मौसी जी बताएंगे कि विधि तो महीने भर की खाने की लिस्ट बनाकर गई है। सत्यवती पहले से इस बात से परेशान होंगी कि देव ने पूरा घर प्रिया के नाम कर दिया और प्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा किया नहीं जा सकता और उसके साथ ही साथ अब विधि चली गई है जो कि थोड़ी बहुत सिचुएशन संभाल भी लेती है। इसलिए वो देव से कहेंगे कि वो फटाफट फोन लगाकर पता करे कि आखिरकार विधि कब तक में वापस आएगी। प्रिया अम्बा को फोन पर अपनी सारी सिचुएशन बताएगी तो अम्बा कहेगी कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और घर वालों को पता होना चाहिए कि घर की मालकिन प्रिया ही है। इसके साथ ही साथ प्रिया अम्बा को ये भी बता देगी कि विधि अब घर पर नहीं है, जो सुनकर अम्बा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अम्बा विधि को कॉल करेगी और विधि को बताएगी कि उसे तो ये सारी बातें शादी से पहले ही पता होनी चाहिए, जैसे कि अम्बा को पहले से ही पता थी। और वैसे भी 1998 में तो देव काफी ज्यादा जवान था और ऐसे में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन विधि अम्बा को एक बात क्लियर कर देगी कि उसे अम्बा की किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।